हवा में चमेली की खुशबू घुली थी, लेकिन वह खुशबू ताजी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई पुरानी याद गल रही हो। पायल की छनक पूरे घर में गूंज रही थी, पर उस छनक में संगीत नहीं, एक खौफनाक चेतावनी थी। तान्या ने आईने में खुद को देखा, सुर्ख लाल जोड़ा, माथे पर भारी बिंदिया और आंखों में काजल, और उन आंखों के पीछे जो समंदर हिलोरे मार रहा था उसे कोई नहीं देख पा रहा था। आज उसकी विदाई थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित राजजादा परिवार की वो बहू बनने जा रही थी। वो उसके पिता, जो एक मामूली रिटायर्ड क्लर्क थे, गर्व से फूले नहीं समा रहे। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी राज करेगी। उन्हें क्या पता था कि वह अपनी बेटी को विदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल रहे हैं जहां से रोशनी की एक किरण भी वापस नहीं आती। जब तान्या ने घर की दहलीज पार की तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, अभी लौट जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ उसके पिता के आंसू और रिश्तेदारों की झूठी मुस्कान थी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रायजादा कोठी की और बढ़ती हुई वह कार दरअसल एक चलता फिरता ताबूत थी। शहर की चकाचौंध से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी के नीचे खड़ी थी वह कोठी, सफेद पत्थरों से बनी, ऊंची दीवारों वाली, जिसके गेट पर लोहे की नुकीली सलाखें थी। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई, तान्या को महसूस हुआ कि वहां का तापमान अचानक से गिर गया है। कोठी के चारों ओर लगे पुराने बरगद के पेड़ ऐसे झुक रहे थे मानो वे घर के अंदर होने वाले गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। आरती की थाली लेकर खड़ी थी उसकी सास मृणालिनी देवी। उनके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी और उनकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी थी। अंदर आओ बहू, याद रखना इस घर की दीवारें बहुत ऊंची हैं। यहाँ की बातें बाहर नहीं जाती और बाहर की मदद अंदर नहीं आती। मृणालिनी की आवाज किसी पुरानी सिलाई मशीन की तरह कर्कश थी। तान्या का पति विक्रम, जो शादी के मंडप में बहुत शांत था, घर पहुंचते ही बिल्कुल बदल गया। उसने तान्या के हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चूड़ियां उसकी कलाई में चुभ गई। विक्रम ने उसे ऊपर की मंजिल के आखिरी कमरे में छोड़ दिया और बिना कुछ बोले बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तान्या उस अंधेरे कमरे में अकेली थी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की। वहां पर लोहे की मोटी जालियां लगी हुई थी। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। कौन है वहां? तान्या की आवाज कांप रही थी। वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर एक पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी थी। तान्या ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं इस घर की